तो एक हो या दो हो, अगर आप एक दो गलती करते हैं तो चलता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, हो गया होगा, किसी कारणवश ऐसी गलतियां हो जाती है, इंसान से गलतियां होती रहती है। लेकिन बार बार उसी गलती को दोहराया जाए तो फिर सवाल उठने लगते हैं, उंगली उठने लगते हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कमी है कि भाई एक दो चलता है लेकिन बार बार रिपीटिव टाइम वही गलती कर रहे हैं। और ऐसा ही पावर स्टार पवन सिंह को लेकर लोगों का परसेप्शन जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े दिग्गज कलाकार हैं, पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आए दिन अब उनका पावर जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है और लोगों का परसेप्शन पवन सिंह के तरफ नेगेटिव तौर पर फैल रहा है। दो चीजें मैं बताऊंगा जिसको आप जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि सच में पावर स्टार पवन सिंह जी का जो पावर है वो धीरे धीरे अब ढलान पर जाते नजर आ रहा है। लोग भले ही गानों को पसंद करें, फिल्मों को पसंद करें, लेकिन जब आपकी पर्सनल छवि बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है तो फिर उसको बेहतर नहीं माना जाता। आप जिस उम्र में हैं, जिस ओहदे में हैं, जिस तरीके से आप आलिशान जिंदगी जीते हैं, आपके पास करोड़ों की गाड़ी है, इतना बड़ा नाम है, आप जहां जाते हैं हजारों की भीड़ लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बारे में किरकिरी हो, नेगेटिव तौर पर आपके बारे में चर्चा हो, तो मुझे लगता है कि उसको लेकर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए और लोगों को समझना भी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों है। पहले मैं पॉलिटिकल तौर पे बात करूंगा। तो पॉलिटिकल तौर पर देखिए पवन सिंह की उपलब्धि और नाम इतना बड़ा है कि भाई बीजेपी जैसे, देखिए पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे बार बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उस पार्टी का नेता होना और उस पार्टी के नेता के साथ विभिन्न राज्यों में आप इसे एक स्टारक प्रचार बनना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और वो पवन सिंह ने किया। पवन सिंह को लोग देखने के लिए हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में जाते थे और पवन सिंह को बीजेपी ने बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग किया और बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों से बड़े बड़े रैलियों में उनको ले जाने का प्रयास किया। उसका इम्पैक्ट भी दिखा और एक जातिगत और लोगों का भीड़ इकट्ठा करके माहौल को बदलने में पूरा का पूरा पवन सिंह का योगदान था। लेकिन जब बारी आई चुनाव लड़ने की तो पवन सिंह की एक छवि ने पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। टिकट मिला और आपको पता होगा गाना बंगलिनिया, बंगाल के लड़कियों को लेकर विभिन्न गाने गाने वाले पवन सिंह के उस टिकट में रोड़ा पड़ गया और पवन सिंह के टिकट में जब रोड़ा पड़ा तो टिकट कटा भी और मिला भी नहीं और निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और पवन सिंह ना घर के हुए ना घाट के हुए। वोट चलो आपने अगर एक वोट से भी चुनाव हार गए तो हार न गए, आप बने तो नहीं ना, तो भले ही कितना वोट मिले वो अलग विषय है, लेकिन जब नहीं बने तो नहीं बने, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो चाहते थे वो नहीं कर पाए और उसके पीछे की जो पूरी की पूरी वजह निकली वो निकली थी उनके अश्लील गाने जो बंगाल के लड़कियों पर गाया गया था। ऐसे तमाम खबरें सोशल मीडिया पर है। अब रही बात पवन सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर, तो पवन सिंह की पर्सनल लाइफ महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर बड़ा नेगेटिव है। ये हम नहीं बल्कि हर कोई जानता है और हर कोई समझता है। लेकिन सबसे पहले उनकी पत्नी की बात कर लेते हैं। उनकी पत्नी कौन? नीलम इस दुनिया में नहीं रही। एक होता है कि चलो भाई बीमारी से मर जाना या फिर कोई एक्सीडेंटल चीजें हो जाए तो मर जाते हो तो समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके से नीलम मरी वो भी बहुत बड़ा पवन सिंह के लिए कलंक रहा, क्योंकि उन्होंने हैंग आउट किया था। मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, नहीं तो कमेटी गाइडलाइन जाएगी, मतलब लटक के, और समझ रहे हैं एक स्टार की वाइफ लटक के मर जाए, मतलब समझ रहे हैं बहुत। और इस पर लाछन भी लगे, कई सारे आरोप भी लगे, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अब पवन सिंह उनको मानते थे भाई, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, कहते हैं कि वो मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था। ठीक है, चलो समझ में आता है कोई मिस्टेक या कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी, हो सकता है कि मैच्योरिटी नहीं हुई होगी तो इस तरीके का फैसला ले लिए। लेकिन उसके बावजूद अक्षरा सिंह को लेकर जो विवाद हुआ भाई, इसके बारे में क्या ही बोलना है। अक्षरा सिंह को लेकर जिस तरीके से बातें हुई इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पवन सिंह ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि वैसे हमारा रिश्ता हो जो हमारा परिवार पसंद करे। लव मैरिज हम नहीं चाहते थे। जब नहीं चाहते थे तो फिर रिश्ते में क्यों हुए, क्यों रहे रिश्ते में? अब ज्योतिष पवन सिंह और अक्षरा सिंह का विवाद कितना बड़ा है इसको भी लेकर चर्चा हुई थी कि भाई सेम जाति से आते थे, एक फील्ड से थे, लेकिन इसके बावजूद भी शादी क्यों नहीं की। और पवन सिंह पर आरोप भी लगाती हैं अक्षरा सिंह। खैर ठीक है, लेकिन फिर जो है ज्योति सिंह के साथ भी ऐसा घटनाएं घटित होने लगा। एक और रीना कोई हैं, उनके साथ भी
पवन सिंह की चर्चाएं होती है। तो भाई चार लड़कियों के साथ अगर आप बदनाम हैं, चार लड़कियों के साथ आपकी छवि एक साइड बनी हुई है, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये एक सोचने वाला विषय है। और इसको लेकर मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं कि पवन सिंह जी, एक लड़की गलती हो सकती है, दूसरी गलती हो सकती है, जब तीसरी या चौथी और होने लगे तो फिर क्या ही कहना है। पवन सिंह तमाम लड़कियों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। आपको पता होगा कि हरियाणा की लड़की को खोदी वाले मामले में भी उनका विवाद काफ़ी बढ़ गया था। तो ये परसेप्शन बना हुआ है, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे मैटर हैं जिसमें पवन सिंह का जो एक सपना है, एक ड्रीम है कि हम एक पॉलिटिकल तौर पर उभर जाएं, शायद वो पॉलिटिकल तौर पर लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि इस बात को विपक्ष भी उठाती है, इस बात को उनके अपोजिशन के लोग भी उठाते हैं कि भाई आप उनको वोट देंगे। अरे उनको वोट देंगे मतलब कैसे लोगों को आप वोट देंगे जो अपनी पत्नी, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है। एक दो समझ में आता है, लेकिन इतने महिलाओं का ना सम्मान करे, ऐसा निगेटिविटी फैलेगी, लोग जो है इसका विरोध करेंगे और अपोजिशन पार्टी इसका फ़ायदा उठाएगी। तो पवन सिंह को 110% जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और ये बातें जो है पूरा का पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो एक अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी आप इसको कैसे देखते हैं, एलेबोरेट कैसे करते हैं, आपको क्या लगता है कि पवन सिंह ने ये गलती की है? तो इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।